हेलो दोस्तों, आपने ऐसी कॉन्वर्सेशन पक्का सुनी होगी कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे तो मैं आपको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर सामने वाला लड़का बोलता है कि क्या ये सच है, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था। मैंने तुम्हें इतने सारे हिंट्स दिए पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने कभी इस पर आगे बात बढ़ाई नहीं। ऐसे न जाने कितने अनगिनत मौके होते हैं जब किसी के साथ ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई पसंद होता है, कोई ना कुछ साइंस वो सामने वाला देता है पर हम समझ नहीं पाते। ये पर्सनली डिपेंड नहीं होता कि आपकी पसंद या नापसंद क्या है, स्पेशली केवल आप मेल है तो फीमेल को पसंद करेंगे या फीमेल है तो मेल को पसंद करेंगे, बल्कि अक्सर हमारे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड सर्कल और किसी भी ओकेशन में हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करता है या नहीं। इसीलिए अगर आप साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड्स की हेल्प से सीखना चाहते हैं कि कैसे पता लगाया जा सके कि कोई आपको लाइक करता है या नहीं, या फिर वह अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है और डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये साइंस जो अभी हम बताने वाले हैं, उनका जो लाइकिंग है और उनका अट्रैक्शन है, उनको पता लगाया जा सकता है। जहां सिर्फ उसकी बातें नहीं बल्कि उसका बॉडी लैंग्वेज और कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी हमें ये कंफर्म करते हैं कि वो एक्चुअल में आपको लाइक करता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उनमें ये सभी के सभी साइन अवेलेबल हो, बल्कि कुछ साइन भी उस व्यक्ति के द्वारा डिस्प्ले हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी ताकि आप पता कर सकें हर ओकेजन पे कि सामने वाला आपको लाइक करता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, क्लोजनेस। क्लोजनेस के आधार पर आपको जो व्यक्ति पसंद करता है आपके पास आने की कोशिश करता है। साइकोलॉजिकली टुडे की एक रिसर्च के अनुसार अट्रैक्शन को सबसे पहले प्रिडिक्ट करता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब फिजिकल क्लोजनेस। ये वो साइन होता है जो जानबूझकर शो नहीं कर रहे होते कोई भी। ये हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जिसे हम पसंद करते हैं, हमारे बीच फिजिकली दूरी जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप किसी को जानते हैं जो आपको छूने का बहाना ढूंढ रहा है, जैसे कि मजाक करते समय या किसी जोक पर हंसते समय वह आपके पास बैठना चाहता है, आपका हाथ पकड़ना चाहता है और फिजिकली आपके पास आने की कोशिश करता है, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि वो आपसे प्यार करता है। इसके साथ ही इसका उल्टा भी वैसे ही होता है कि जिस व्यक्ति को हम अच्छा नहीं समझते वो बिल्कुल आपसे अलग डायरेक्शन पर होता है। हम खुद ही उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और अगर वो हमारे पास आता है तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और उससे दूर जाने का ट्राई करते हैं। नंबर 2, फाइंड कॉमन इंटरेस्ट। क्या आपने भी कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं या आप उससे बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी कानों में एक साइलेंस आ जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद। जैसे आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हों वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो कभी कभी आप लोगों के बीच में साइलेंस हो जाता है। उस टाइम आपका दिमाग आपको खुद ही किसी न किसी नए आइडियाज या टॉपिक की ओर ले जाता है, जबकि आप कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। एक रिसर्च के अनुसार जब कोई आपसे प्यार करता है या आपको लाइक करता है तो वो चाहेगा कि आपसे जो बातचीत है ना वो कभी खत्म ना हो। वो चाहेगा कि वो बातचीत आप कंटिन्यू करते रहें, भले किसी भी टॉपिक पे। इसीलिए वो क्वेश्चंस की सहायता से बातचीत जारी रखने का ट्राई करता है। जैसे कि वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपकी ओपिनियन बताइए इस बारे में या उस बारे में, ताकि आप बोलते रहें और वो आपको सुनने में बिजी रहे। एक आइडिया दूं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और एक टॉपिक पर बात करने के बाद थोड़ी देर बाद अगर आप चुप हो जाएं तो ये बात नोटिस करें कि क्या वो आपसे बात शुरू करने का ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ट्राई करते हैं तो आप समझ जाओ। नंबर 3, द क्रिमिनल स्माइल। रोनाल्ड डी रिगियो ने एक वीडियो में बताया कि जब कोई आपको पसंद करता है तब वह धीरे धीरे स्माइल करना शुरू करता है और अपने स्माइल को कंटिन्यू अपने फेस पे बनाए रखता है। अब स्माइल जो है वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एक स्ट्रेंजर की स्माइल और एक पर्सन जो आपको पसंद करता है उसकी स्माइल में एक डिफरेंस होता है जो आप समझ सकते हैं। जब लोग किसी से मिलते हैं और वो स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल रेगुलर सिर्फ होठों तक रहती है, लेकिन जो लोग आपको एक्चुअल में पसंद करते हैं उनकी जो स्माइल होती है वो नेचुरल स्माइल को डिस्प्ले करते हैं, जिसे ड्यूचेन स्माइल कहा जाता है। उनकी जो स्माइल है ना सिर्फ लिप्स तक नहीं होती, उनकी आईज में भी दिखाई देती है। जब वो स्माइल करते टाइम उनके चीक्स के मसल खिंचने लगे और उनकी आंखों के आसपास झुर्रियां बनने लगे ना, तो समझ जाना कि उनकी स्माइल जो है वो नॉर्मल स्माइल नहीं है और वो आपको बहुत पसंद करते हैं। नंबर 4, फीलिंग नर्वस। अट्रैक्शन और एंजाइटी के बीच स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। यही कारण है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा चेहरा लाल होने लगता है या हमें पसीने आने लगते हैं और कोई कोई तो ब्लश भी करने लगता है। तो ये ब्लशिंग एक कॉमन साइन है ये बताने का कि सामने वाला बंदा आपको लाइक करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा कोई इमोशनल ट्रिगर अचानक एक्टिव होता है तो हमारे बॉडी में एड्रेनालिन नामक हार्मोन बनने लगता है। इससे हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि हमें तैयार होना चाहिए। इससे हमारे फेस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हम बिना सोचे समझे ब्लश करने लगते हैं और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आपके सामने कोई ऐसे ब्लश करने लगे, बोलने में अटक जाए या उसे पसीना आने लगे, तो ध्यान देना कि उसकी बॉडी में कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है।
अब केमिकल रिएक्शन चल रहा है क्योंकि आप उसके सामने हो। इसका मतलब यह है कि कई इमोशनल ट्रिगर से गुजर रहा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे साबित यह होता है कि वो आपको बहुत लाइक करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब कोई किसी को पसंद आता है तो उसकी आवाज में एक लड़खड़ाहट हो सकती है। नंबर 5, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो सिर्फ दिल से या दिमाग से आपके साथ नहीं होता, बल्कि पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स उस कॉन्वर्जेशन में एक्टिव रहते हैं। थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट मार्गरेट स्टोन के अनुसार जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उनकी चेस्ट हमारी तरफ होती है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में प्रमाणित हो चुका है कि हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे कॉन्वर्जेशन में एक्टिवली भागीदार होते हैं। अगर किसी की डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि वो आपको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर किसी के पैर आपकी तरफ हैं, उसके हाथ थोड़े खुले हैं, उसकी चेस्ट बाहर की तरफ होती है, तो ये क्लियर साइन है कि वो आपके प्रति इंटरेस्टेड है और आपको पसंद करता है। नंबर 6, मोर क्यूरोसिटी। आप लाइफ में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, पर हर कोई आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी टॉपिक में कुछ इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपका मन उस टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज अचीव करने के लिए प्रेरित होता है ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग आपके बारे में ज़्यादा सवाल पूछते हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्टली पूछें या इनडायरेक्टली आपके सराउंडिंग्स में पूछें, आपके दोस्तों से या चारों तरफ, तो वो आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। नंबर 7, मोर कॉम्प्लीमेंट्स। हर किसी को कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना पसंद होता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हैं। ये कारण रेयर होता है जब किसी स्ट्रेंजर से आप कॉम्प्लीमेंट अचीव करते हैं। दरअसल हमारे रिलेटिव्स के साथ हम अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं करते। जो व्यक्ति आपको चाहता है और आपकी फीलिंग्स को छुपाता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देता रहेगा। आपकी हर छोटी मोटी बात या आपको जो भी नॉर्मल लगती है वो भी उसको पसंद आने लगेगी। जैसे आपके बाल अच्छे हैं, आप जिस तरीके से बोलते हैं वो भी अच्छा है, आपके शूज़ भी अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो, यार आपकी ये वाली क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इस टाइप की वो तारीफें करने लगते हैं। आपके जोक्स पर हमेशा सामने वाला हंसता है ताकि आप अच्छा फील कर सके। तो ये स्पष्ट हो जाता है इससे कि जब आपको कोई भी व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट देता है और आपको अच्छा फील कराने का ट्राई करता है तो समझ जाइए कि वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 8, रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ब्रेन हमें वो चीज़ें याद रखने में हेल्प करता है जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हमारे काम आती है, और उन बातों को भुला देता है जिसका हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को वो याद रखने लगता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपके बारे में और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। उन्हें आपकी पूरी पर्सनैलिटी से जुड़ी बातें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आपकी पसंद, आपके कपड़े, आपकी कुछ अच्छी बातें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई आपकी छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है तो समझ जाइए कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है और वो आपको लाइक करता है। उन लोगों का साथ कोई मायने नहीं रखता जो आपको पसंद नहीं है। आपकी जो यादें हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोरी नहीं करती। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपकी छोटी छोटी बातों को भी याद रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ इसका शेयर करें। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय बाय।